हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी जुड़ जाइए। मैं आज लेक्चर नंबर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं बेटा जी। जिसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे बेटा जी लेक्चर नंबर जो ये होने वाला है। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर जो ये 5 है, इसके अंदर अपन रूबरू होने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो आप भी जानते होंगी तो अपने कितने लेक्चर हो चुके हैं अभी तक के मैंने आपको क्या पढ़ाया है? दो लेक्चर पढ़ा दिए बेटा जी, और 4 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और 5वां लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट आज कराने वाला हूं। तो सभी जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अपनी चल रही थी किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी बेटा जी? एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड की पहले तो उसको शेयर कर दीजिए, इतने में आप जुड़ जाना। मैंने टाइम दिया था, क्लास विल बी स्टार्ट 10:45, यानी 10:45 पे अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो लेक्चर को, और अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अपने को पढ़ने का क्या तरीका है। इस यूनिट को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा था पहले, और मैंने इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन करा दी बेटा जी आपको। और बेटा जी ध्यान देना जी, इसके अंदर बेसिकली कितने यूनिट हो चुकी हैं। इसके अंदर यूनिट चल रही है अपनी 4th यूनिट चल रही है बेटा जी, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर लास्ट में मैंने आपको बताया था बेटा जी, इसके अंदर कूप सिंथेसिस बताया मैंने आपको, कूप संश्लेषण यानी कूप सिंथेसिस, और उसके अंदर मैंने आपको बताया ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन। 2 रिएक्शन करा दी मैंने, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन और कूप सिंथेसिस। और उसके अंदर उसके बाद मैंने आपसे कराया था बेटा जी, उसके बाद मैंने आपको 2 रिएक्शन और कंप्लीट करा दी। इसके अंदर कौन कौन सी बेटा जी, वो भी आपको पता होगा जी। यू नो दैट कौन कौन सी रिएक्शन हो चुकी हैं बेटा जी। चलो अपन अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 रिएक्शन कंप्लीट करा चुका है। इसके अंदर मोस्ट रिएक्शन कौन सी बेटा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं। इसके अंदर मैंने कूप संश्लेषण करा दिया, और उसके बाद में मैंने आपसे कराया था बेटा जी, क्या कराया था? कूप सिंथेसिस के बाद में मैंने आपको कराया था यहां पे क्या ग्रेबिल थैलेमाइड और कूप सिंथेसिस। उसके बाद में मैंने आपको कौन कौन सी रिएक्शन कराई? दारा पैक्स की रिएक्शन करा दी। दारा पैक्स की रिएक्शन पूरी हो चुकी है। दारा पैक्सी सिंथेसिस मैंने आपको उसको पूरा करा दिया। और उसके बाद में मैंने एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कराई थी आपको, वो भी आपको पता होगी बेटा जी। तो अपन बेटा जी स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखना जी बेटा जी, और मैंने बेटा जी एक रिएक्शन आपको करा दी हाफमान निम्नीकरण विधि द्वारा। कौन कौन सी रिएक्शन हुई? 4 रिएक्शन, दोबारा बोलो, रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को। कौन कौन सी अपनी 4 रिएक्शन मोस्टली हो चुकी हैं बेटा जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछी जाती है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। पूर्विका जैन, वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा जी? कूप सिंथेसिस पूरी हो गई, और सारे लेक्चर को आप देख लेना, मैंने आपके पास सारी लिंक शेयर कर दी। वीडियो लेक्चर को शेयर कर दो बेटा जी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। मजा आने वाला आज क्लास, बहुत ही शानदार रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं, और मजेदार नेम रिएक्शन कराने वाला हूं बेटा जी। तो कूप सिंथेसिस और दारा पैक्स की हाफमान निम्नीकरण विधि और ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा बेटा जी। आज स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अपनी चल रही थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिडों को बनाने की विधियां। और आज रिएक्शन लिखो बेटा, 4 रिएक्शन कंप्लीट जो कि 5वीं नंबर की रिएक्शन लिखो बेटा जी। 5वीं नंबर की रिएक्शन लिखना जी बेटा जी। नाम है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 4 बार पूछी जा चुकी है। स्ट्रेगर संश्लेषण। क्या नाम है बेटा जी? स्ट्रेगर संश्लेषण, स्ट्रेगर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लाइव क्लास में बने रहेगा मेरे साथ, और मजेदार की इसका पिटारा मैं खोलने वाला हूं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्ट्रेगर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेगर सिंथेसिस बहुत ही मजेदार नेम रिएक्शन है भाई जी, स्ट्रेगर सिंथेसिस। अब इसमें क्या होने वाला है बेटा जी,
ध्यान से देखिएगा भाई, साफ साफ नोट्स बनाते जाएगा और सारा खेल एरो प्रैक्टिस का होने वाला है बेटा जी। अब ध्यान देना जी बेटा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके अंदर रिएक्शन। आपको यहां पे बनाना है अल्फा एमिनो एसिड कैसे बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण कैसे। इसको लाइक कर दो वीडियो को, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो बेटा जी मैं आपको बता रहा था यहां पे इसके अंदर अल्फा एमिनो एसिडों का निर्माण कैसे होता है, यहां पे कैसे बनेगा अल्फा एमिनो एसिड। पहले लेके आओगे बेटा जी, आप ध्यान दीजिएगा बेटा जी, साफ साफ मेरे साथ नोट्स बनाते जाइएगा। इसके अंदर मैं आपको थ्योरी पहले नहीं लिखाऊंगा, पहले रिएक्शन समझाऊंगा बेटा। आपको लेना है अमोनियम क्लोराइड, लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट ध्यान से देखिएगा बेटा जी, शेयर कर दो वीडियो। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, NH4Cl लेके। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड होता है बेटा। इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे आप, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। किससे कराओगे बेटा, बहुत ही गजब की रिएक्शन है बेटा। किससे कराओगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ। इसके पास क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके पास जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास होता है नेगेटिव, और बेटा जी इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इतना सभी के समझ में आ गया बेटा जी, इतना समझ में आ गया सभी के। इसका मैंने क्या कराया, इसका बॉन्ड क्लीवेज कराया। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, या नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। स्टेट एरो लगाओ बेटा, क्या लगाओ, स्टेट एरो। अब जाएगा माइनस का प्लस के साथ और प्लस का माइनस के साथ। तो बेटा जी ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन में जाएगा और ये वाला जाएगा इसके साथ इंटरेक्शन में। तो सभी पहले बना लो बेटा, क्या बनेगा, यहां पे बढ़ेगा KCN प्लस क्या बनेगा बेटा जी, KCl बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी बेटा, यहां पे बढ़ेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl। इतना सभी के समझ में आ गया। ये वाला क्या है, माइनस का प्लस का, तो यहां से क्या निकल गया, यहां से KCl बाहर गया, पोटेशियम क्या बन गया, अमोनियम साइनाइड बन गया। अब अमोनियम साइनाइड किसमें ब्रेक हो सकता है बेटा जी, ध्यान देना जी, कौन सा अमोनियम, अब देखना जी अमोनियम साइनाइड किसमें ब्रेक हो सकता है बेटा, NH4 और Cl। क्या है, NH4Cl किसमें ब्रेक हो सकता है बेटा जी, ये ध्यान देना जी, किसमें हो सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड में हो सकता है प्लस NH3 में। यानी किसका, इसका किसमें ये ब्रेक हो सकता है। तो यहां पे क्या बन, एक H इसको दे देगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा बेटा। यानी H या 4H एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या बन जाएगा, NH3। तो ये क्या बन गया, अमोनिया, और ये बन गया हाइड्रोजन साइनाइड। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम लिख सकते हो आप, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रीन। नीचे लिख लो इंग्लिश में, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रीन। अब क्या लेके आना है बेटा जी, ध्यान देना जी, साइनोहाइड्रीन बन गया। क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन। अब बेटा जी आपको लेके आना है, यहां पे आप लेके आओगे फॉर्मीएल्डिहाइड, या एसिटिल्डिहाइड ले सकते हो, बाद में लेंगे एसिटिल्डिहाइड। पहले लेके आओगे फॉर्मीएल्डिहाइड। फॉर्मीएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी ने लिख लिया होगा, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं। अब लेके आओगे आप फॉर्मीएल्डिहाइड। फॉर्मीएल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगा दो H, और यहां पे लगा दो H। ये क्या है मेरे पास, फॉर्मीएल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, ये वाला लेके आएंगे अपन, हाइड्रोजन साइनाइड H और Cn। क्या लेके आएंगे, H और Cn लेके आएंगे। तो इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास रहता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इसके पास नेगेटिव और इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे बेटा जी, ये वाला क्या अटैक करेगा, ये वाला यहां पे अटैक करेगा, और ये वाला यहां पे अटैक करेगा। तो सभी ऐड करा दो पहले इसको बेटा जी, क्या करा दो, ऐड करा दो। क्या करा दो बेटा जी, ऐड कराओ जी बेटा जी, ऐसे की ऐसे ऐड करा दो आप। तो क्या बन जाएगा बेटा, H ऐसे की जैसे C और H, यहां पे क्या बन जाएगा, Cn, यहां पे बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा,
OH बन जाएगा। सभी के समझ में आ गया इतना फंडा, इतना सभी को फंडा समझ में आ गया। इसका पिटारा, इसका क्या, मैंने इसके अतीत के पिटारे से क्या निकाला, तो यहां से क्या निकाला, यहां से OH ऐड हो जाएगा और यहां से साइनाइड इसके पास आएगा, तो HCH और मैंने इसको ऐड कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, राष्ट्र यूनिवर्सिटी में पूछी गए, तो जितना हो सके इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा बेटा जी। आप यहां पे क्या करेंगे, ये बन गए बेटा जी। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, यहां पे लेके आता हूं बेटा जी, मैं अमोनिया लेके आता हूं, ये वाला लेके आऊंगा अमोनिया। अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं बेटा H, और यहां पे लिख सकते हैं बेटा जी NH2। क्या लिख सकते हैं बेटा जी, NH2 लिख सकते हैं अमोनिया को। तो यहां से क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा, H+ लेगा, तो यहां से क्या ले जाएगा, H+ को लेके भग जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा जी, यहां से निकल गया H2O बार हो गया। क्या हो गया, H2O बार हो गया। क्या हो गया, यहां से क्या नहीं, H2O बार गए। इतना सभी के समझ में आ गया बेटा जी। क्या बन जाएगा बेटा जी, ऐसे बनाओ जी आगे, क्या बन जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे बना दो HC और यहां पे H और बेटा जी यहां पे CN और यहां पे आ जाएगा NH2। क्या बन जाएगा, NH2। इतना सभी के समझ में आ गया। अब इसका करेंगे अपन जल अपघटन कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे, जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे इसका। यहां पे लिखो पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे बेटा, यहां पे लिख सकता हूं मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लास्ट वाली रिएक्शन वापस बताओ सर, बताऊंगा जी, दोबारा देखो यहां पे, देखो जी बेटा जी, इधर देखो, यहां पे क्या लेंगे, फॉर्मिएल्डेहाइड ले लिया। कार्बन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इधर शिफ्ट होगा। देखो इधर जी, यहां से देखो, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस का जाएगा माइनस का। तो यहां से क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया बेटा। यहां पे देखो ये H और यहां पे OH जुड़ गया, साइनाइड आएगा, यहां से पीछे से अटैक करेगा, तो यहां पे ये बन गया। ठीक है, कार्बन के नीचे लगा दिया। अब यहां पे अमोनिया लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा, अमोनिया। क्या होता है अमोनिया, NH3 होता है, तो यहां से H और NH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, तो यहां से क्या बन जाएगा, NH2 बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। ये वाला देखो प्लस का माइनस, इसका इंट्रैक्शन गया तो क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया। यहां से क्या निकल गया, जल बाहर हो गया। अब बेटा जी इसमें राज की बात क्या है, बेसिकली ध्यान देना जी। आप पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो बेटा जी यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका पूर्ण जल अपघटन कराओगे, क्या कराओगे, पूर्ण जल अपघटन कराएगा। आ गया सर, वेरी गुड, आ गया। तो देखो बेटा जी, यहां पे आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा जी, यहां पे आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा बेटा जी, अगर आप इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, साइनाइड यहां से बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, साइनाइड को अपन बाहर कर देंगे यहां से, साइनाइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहां पे चिपक जाएगा COOH। क्या चिपक जाएगा बेटा जी, COOH। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा, ध्यान देना जी, आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहां पे पूर्ण जल अपघटन कराया इसका, हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पे क्या बनने वाला है बेटा जी, ध्यान देना जी भाई, क्या बनेगा बेटा जी, ध्यान देना जी आप, तो बस क्या बनने वाला है। अब बेटा जी सॉरी, क्या बनने वाला है, ध्यान देना जी भाई एक बार। बेटा जी यहां पे पूर्ण जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका पूर्ण जल अपघटन। तो यहां से साइनाइड किस में चेंज होगा, तो साइनाइड ग्रुप है ना, वो COOH में चेंज होगा। तो क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा H और ये बन जाएगा C, और यहां पे मैं इसके नीचे लगा दूं यहां पे H, यहां पे लगा दूं NH2 और यहां पे चिपका दूं COOH। ये बन गया अल्फा एमिनो एसिड। उतार लो जी बेटा जी ऐसे की ऐसे, इसको उतार लो जी ऐसे कैसे बेटा, इसको उतार लो बेटा, उतार लो। यहां पे बन गया, ये वाला प्रोडक्ट अपने को बनाना था। अब मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा आपको, बस आपको यहां पे साइनाइड की जगह COOH लगाना। साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाता है। उतार लो बेटा जी ऐसे की ऐसे, साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। उतारो बेटा जी इसको ऐसे कैसे, उतार लो जी बेटा। साइनाइड किस में चेंज होता है, COOH में चेंज हो जाता है। कौन, साइनाइड। आ गया जी, आ गया, ठीक है जी।
पूर्विका जैन, समझ में आ गया? ठीक है, उतारो इसको ऐसे कैसे। अब एक रिएक्शन और करा देता हूं आपको, स्ट्रेगर संश्लेषण। थ्योरी लिखो बेटा जी अब इसकी, ये उतारे सभी समझ में आ गए। ये साइनाइड का ध्यान रखना है, यहाँ पे साइनाइड को आपको याद ही रखना पड़ेगा। साइनाइड किस में चेंज होगा? COOH में। बस यहाँ पे इतनी ही राज की बात है। राज की बात में साइनाइड का ग्रुप है ना, वो किस ग्रुप में चेंज हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा बेटा जी। इतना ही आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है जी। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब थ्योरी लिखाता हूं इसकी, स्ट्रेगर संश्लेषण की थ्योरी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बार आ सकती है भाई। स्ट्रेगर संश्लेषण क्या होती है, इस पे टिप्पणी लिखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब लिखो बेटा, थ्योरी लिखो बेटा जी, थ्योरी लिखना जी भाई, थ्योरी लिखो सबसे पहले तो। इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन, इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन, इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया इस विधि में एल्डिहाइड, इस विधि में एल्डिहाइड, इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एवं सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड मिश्रण के साथ कराई जाती है तो, मिश्रण के साथ कराई जाती है तो, जिससे मिश्रण के साथ कराई जाती है तो, जिससे साइनोहाइड्रीन, जिससे साइनोहाइड्रीन बनता है, जिससे साइनोहाइड्रीन बनता है। लिखते जाइएगा बेटा मेरे साथ, जिससे साइनोहाइड्रीन बनता है, जिससे क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन। आगे लिखो हैशटैग जिसके एमीनीकरण, जिसके एमीनीकरण, जिसके एमीनीकरण, जिसके एमीनीकरण एवं, जिसके एमीनीकरण एवं जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, जिसके एमीनीकरण एवं जल अपघटन कराने पर, जिसके एमीनीकरण तथा जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, जिसके जल अपघटन कराने पर, जिसके एमीनीकरण एवं जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है बेटा जी। इतना सभी के समझ में आ गया? ठीक है जी, आपके सभी के समझ में आ गया होगा, आ गया सभी के समझ में बेटा जी। अपना ये चल रहा था जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? अल्फा एमिनो एसिड का। सभी को दोबारा बोल रहा हूं, शुरू से लिखिएगा बेटा जी। इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड एवं पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड मिश्रण के साथ कराई जाती है, जिससे साइनोहाइड्रीन बनता है। हैशटैग जिसके एमीनीकरण एवं जल अपघटन से अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे बेटा जी? साइनाइड ग्रुप किस में चेंज होता है? फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह होता है ना, कौन बेटा? साइनाइड जो क्रियात्मक समूह होता है वो किस में चेंज हो जाता है बेटा? वो किस में चेंज हो जाता है बेटा? वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। तो सभी किस याद रखोगे बेटा? राज की बात इस रिएक्शन में क्या राज की बात है? यानी इस रिएक्शन में राज की बात यह है कि जो साइनाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा? COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा बेटा जी। इतना ही आपको इसमें याद रखना है बेसिकली, ठीक है बेटा जी। अब मैं इसको फर्दर आगे डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको क्या बता रहा था। तो बेटा जी आपको सभी के समझ में आ जाना चाहिए कि साइनाइड ग्रुप में चेंज होता है, COOH में चेंज हो जाता है। अगली रिएक्शन लिखो बेटा जी, मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण। किसका करेंगे? मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। किससे करेंगे? मेलोनिक एस्टर से। किससे कराएंगे? मेलोनिक एस्टर का अपन यहां पे क्या कराएंगे?
मेलोनिक एस्टर से अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण करेंगे। किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। अब ध्यान देना जी बेटा जी, ध्यान देना जी बेटा, किसका निर्माण करेंगे? अल्फा एमिनो एसिड का। किसका निर्माण करेंगे? अल्फा एमिनो एसिड का अपन निर्माण करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अब रिएक्शन को आगे फर्दर डिस्कशन करने वाला हूं मैं, इसको रिएक्शन को ध्यान देना जी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली इसको मैं रिमूव कर देता हूं पहले। बहुत ही गजब की रिएक्शन है बेटा जी, जिसका नाम है बेटा जी, आप भी जानते होंगे, बहुत ही गजब की रिएक्शन। स्ट्रेगर संश्लेषण पूरी हो चुकी है। किसकी है? स्ट्रेगर संश्लेषण पूरी हो चुकी है। अब मैं सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूं बेटा जी, ध्यान देना जी बेटा जी। यहां पे दूसरी रिएक्शन लिखो बेटा जी, मेलोनिक लिखो बेटा जी, मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण। किसका करेंगे? मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। किससे करेंगे? मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। किससे करेंगे बेटा? ध्यान देना जी, अगली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। किससे करेंगे? मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बेटा जी स्ट्रेगर संश्लेषण आपको याद करके जाना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और गजब की रिएक्शन है बेटा जी, मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। अब इसके अंदर इसको रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक एस्टर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक एस्टर। बेटा जी साफ साफ नोट्स बना जाएगा मेरे साथ, ठीक है बेटा जी। मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण, इसकी बेसिकली क्या कहानी होने वाली है, कहानी को अपन समझते हैं बेटा जी। इसके अंदर बेसिकली क्या कहानी होने वाली है मेलोनिक एस्टर के संश्लेषण से। अब ध्यान से देखिएगा जनाब, बहुत ही गजब रिएक्शन मैं इसको समझाने जा रहा हूं। इसमें क्या होता है बेटा जी, पहले लेके आओ आप मेलोनिक एस्टर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मेलोनिक एस्टर। क्या होता है? सबस्ट्रेट में क्या लेके आओ बेटा? पहले मेलोनिक एस्टर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सबस्ट्रेट में मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैं लिखने जा रहा हूं मेलोनिक एस्टर का। इसके अंदर अपन रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला होता है CH, और यहां पे चिपका दो H, और यहां पे चिपका दो बेटा जी आप C डबल बंड O, और यहां पे C2H5। क्या चिपकाओगे? C2H5, और नीचे क्या आएगा? C डबल बंड O, और यहां पे C2H5। ये क्या होता है बेटा? मेलोनिक एस्टर होता है। क्या होता है बेटा? मेलोनिक एस्टर। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? इसका नाम क्या है? लिखो मेलोनिक। इसका नाम क्या है बेटा? मेलोनिक एस्टर। क्या नाम है बेटा इसका? मेलोनिक एस्टर। इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे ही, मेलोनिक एस्टर। क्या लिखेंगे इसको? मेलोनिक एस्टर। क्या लिखेंगे जनाब? मेलोनिक एस्टर। तो फॉर्मूला सभी याद हो गया। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CH2 C डबल बंडो OC2H5 और C डबल बंडो OC2H5। तो वीडियो लेक्चर को शेयर कर दो जनाब। इसका फॉर्मूला आपको आने से क्या होता है? CH2 C डबल बंडो OC2H5 और C डबल बंडो C2H5। तो सभी की याद हो गया बेटा। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आगे मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर स्टेट एरो लगाओ बेटा। क्या लगाओगे? स्टेट एरो लगाओ। स्टेट एरो लगा दिया मैंने ऐसे की ऐसे। अब H5 सभी को दिख रहा है साफ साफ, और यहां पे O और Na। क्या होता है? ONa क्या है? सोडियम एथोक्साइड है। ये बेस होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना सभी के समझ में आ गया बेटा? इतना सभी के समझ में आ गया? अब यहां पे मोर एसिडिक को लिखे प्रोटोनीकरण होगा। तो बेस दुनिया में क्या है? बेस दुनिया में यानी क्षार दुनिया में H प्लस खाने हैं। तो यहां पे मोर एसिडिक क्या होता है? जो मोर अत्यधिक अम्लीयता हो। कौन सा? यहां पे कौन सा है? CH2 है। यहां पे ये वाला CH2 दिख रहा है सभी को? CH2 कौन सा? ये वाला CH2। ये मोर एसिडिक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहां पे C डबल बॉन्ड OC2H5 OC डबल बॉन्ड OC2H5। एक एस्टर ग्रुप जुड़ा है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मोर जहां पे
ग्रुप यानी CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है ना, यहाँ पे CH2 दिख रहा है सभी को, CH2 यहाँ पे क्या है, मोर एसिडिक है, क्या है, मोर एसिड, तो यहां से H+ लेके भग जाएगा, तो ये क्या करेगा बेटा जी, यहां से H+ लेके भग जाएगा, क्या लेके भग जाएगा, H+, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आप पे क्या ले, H+ लेके भग जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, C2H5 और OH, निकला नहीं निकला, अरे निकला बेटा, इधर देखो बेटा जी, यहां से देखो सभी, यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे क्या है, ये मेलोनिक एस्टर है, ये मोर एसिडिक है, यहां पे क्या है, अत्यधिक अम्लता है, तो यहां पे बेस आएगा, H+ लेके भग जाएगा, यहां से H+ लेके भग गया, क्या करेगा, H+ लेके भग गया, तो यहां से क्या निकल गया, C2H5OH बाहर गया, क्या गया, C2H5 यानी एथिल अल्कोहल बाहर गया, इसको बाद में यहां पे नीचे लिख लो बेटा, C2H5OH बाहर गया, एथिल अल्कोहल बाहर जा चुका है, कौन, एथिल अल्कोहल, समझ में आ गया इतना। अब आगे उतारो बेटा जी, ऐसे कैसे उतार दो सभी, उतारो जी, और ये सोडियम यहां पे आके चिपक जाएगा, ये सोडियम है ना, तो यहां पे आके चिपक जाएगा इसके पीछे, तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, CH, और यहां पे क्या चिपक जाएगा, N, सोडियम चिपक गया यहां पे आके, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे ऐसे कैसे C++O, और यहां पे C2H5, ऐसे कैसे बेटा, नीचे लिखा C++O, C2H5, इतना सभी के समझ में आ गया बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, इतना बेटा जी सभी के समझ में आ गया क्या, बताओ बताओ रे, बताओ बेटा, बताओ रे बेटा, समझ में आ गया इतना, ठीक है, जितना समझ में आ गया। अब इसकी आपको रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड से, रिएक्शन किससे कराओगे, ओके सर, विनोद पारिक, अक्षयदीप PG गर्ल्स कॉलेज जयपुर, आकाशदीप, ओके जी, आकाशदीप में पढ़ दो, शेयर करो वीडियो लेक्चर को बेटा जी, आकाशदीप वाले इधर देखो बेटा जी, आकाशदीप, ठीक है बेटा जी। अब यहां पे लेके आना है एल्किल हैलाइड, लेके आना है, क्या लेके आना आपको बेटा जी, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपोर्टेंट है, अब लेके आना है बेटा जी, यहां से एल्किल हैलाइड लेके आना है, क्या लेके आए, शेयर करो वीडियो लेक्चर को जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या लिया, सोडियम एथोक्साइड, दूसरी स्टेप में क्या लेंगे, यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेके आएंगे, यानी CH3, यहाँ पे मैं इसको एल्किल हैलाइड क्या होता है, CH3, और मैंने लिया है X, क्या लिया है, X, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा जी यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, आएगा बेटा जी, आएगा, तो ये वाला क्या करेगी, ये वाला यहां पे अटैक करेगा, और ये वाला यहां पे अटैक करेगा, ठीक है बेटा जी। अब इसको ऐसे के, तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा, और प्लस माइनस देखो बेटा, यहां पे दिख रहा है बेटा सभी को, प्लस माइनस का फंडा, यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे ये सोडियम प्लस का और माइनस के आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन, दिख रहा है सभी को, Na प्लस का और माइनस, ये अट्रैक्शन कर ले, दोनों क्या मिल गया आपस में, तो यहां से क्या निकल गया, NaX बाहर गया, क्या निकल गया, NaX बाहर गया, क्या गया, सोडियम हैलाइड यहां से बाहर गया, सोडियम और हैलाइड, इतना सभी के समझ में आएगा। उतारो बेटा जी उसको, ऐसे की ऐसे उतार लो जी बेटा जी, इसको ऐसे कैसे उतार लेते हैं अपन, ठीक है जी, इसको उतारते हैं ऐसे कैसे, देखो बेटा जी, यहां से क्या बन जाएगा, CH3, ऐसे की ऐसे, यहां CH, और यहां पे C++O, और यहां पे C2H5, और नीचे क्या चिपकाएंगे, C++O, C2H5, इतना सभी के समझ में आ गया बेटा, इतना सभी के समझ में आ गया, C2H5 को अच्छे लिख देता हूं, C2H5, इतना सभी के समझ में आ गया बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया क्या बेटा जी, बताओ जी बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया क्या, इतना सभी के समझ में आ गया। यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे C था, क्या था, C, ये क्या था, कार्बन, क्या था, कार्बन, यहां पे मैं इसको यहां पे H लिख देता हूं, यहां पे लगा दिया H, यानी CH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, CH को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर सभी को समझ आएगा, ओके जी। इधर देखो बेटा जी, इधर समझ में आएगा। अब लेके आओ Br2 लेके आओ, इसको मैं छोटा ही लिख देता हूं, Br2 लेके आओ बेटा, क्या लेके आओगे, Br2 लेके आओगे, ब्रोमीन लेके आओ, Br2 किस में ब्रेक होता है बेटा, Br2 किस में भी होता है, Br2 कैसे लिख सकते हैं स्पेंडेड, उसको Br और Br,
लिख सकते हैं बेटा जी इसको ऐसे की ऐसे। तो यहां पे क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया बेटा जी। अब ये करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है बेटा जी, ध्यान देना जी बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। ये बेटा जी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये यहाँ पे H, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो H है ना, ये बी आर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से H प्लस लेके भग जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस लेके भग जाएगा, यानी ये वाला H प्लस लेके भग जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। H प्लस लेके, इसको भूख लग रही है, बी आर न्यूक्लियोफाइल ये वाला, इसको लेके ये भग जाएगा ऐसे, यहां पे इसको लेके भग जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर एच बी आर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा जी मेरे पास, ऐसे की ऐसे उतार दो बेटा जी, क्या बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा CH3, यहां पे क्या जाएगा C, और यहां पे क्या जाएगा बी आर, ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा C डबल बंड O, और यहां पे O C2H5, और नीचे भी लगा दो C डबल बंड O C2H5। इतना सभी के समझ में आ गया बेटा जी, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा समझ में आ गया क्या सभी के, हाँ या ना बोलो बेटा जी, समझ में आ गया क्या बेटा जी, इतना सभी के समझ में आ गया क्या। रिएक्शन ये वाला इसके H प्लस लेके भग जाएगा, क्या है न्यूक्लियो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या था, इसके ऊपर, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो इसके यहाँ पे H प्लस को लेके भग जाएगा, ये वाला इसको H प्लस को लेके भग जाएगा। ठीक है जी, आ गया सभी के, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को बेटा जी। अब क्या करना है बेटा जी, अब आपको यहां से आपने क्या निकाला बेटा जी, यहां से निकाला HBr, क्या निकाल दिया बार बार, क्या निकाला बेटा इसके साथ, यहां पे मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं। यहां से आपने क्या निकाला बेटा, HBr निकाला, क्या निकाला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बार जा चुका है। अब क्या करना है बेटा जी, आपको ध्यान से देखिएगा बेटा जी, अब आपको इसका कराना है जल अपघटन। क्या कराना है बेटा जी, जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बेटा जी, जल अपघटन कराना है। तो इतना उतारो सभी पहले तो, फिर मैं आगे इसको बताऊंगा बेटा जी, आपको आगे बताऊंगा इसका। अब इसको क्या कराना है, आपको जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बेटा, इसका जल अपघटन। इतना उतारो सभी पहले तो, मैं इसको डायरेक्ट ही करा दूं तो बेटा, बेटा जी अब इसका कराना है आपको जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, जल अपघटन। इतना उतारो सभी पहले तो, इतना उतार लो बेटा, चमका दो इतने वाले को सभी, सब पहले तो। अब इसका कराना अपने को जल अपघटन। अब इसका कराना अपने को जल अपघटन। देखो बेटा जी अब इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका आगे रिएक्शन। देखो बेटा जी मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ऐसे दिख रही हो आपके, इसको आगे रिएक्शन कराने। इसका क्या कराएंगे अपन, यहाँ पे सभी को दिख रहा है बेटा जी, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अब इसको यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा जी, देखो जी बेटा जी, इसको मैं इसका कराऊंगा जल अपघटन 2H2O, इसका कराएंगे जल अपघटन। लिख लो यहाँ पे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, इसका जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये वाला यहाँ पे देखो बेटा जी, ये यहाँ पे ये बड़ा बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराओ, और यहाँ से ऐसे यहाँ पे लगा दो OH प्लस, और यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे वो लगाओ OH सॉरी, यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज OH, और यहाँ पे H प्लस चार्ज। सॉरी मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। तो यहाँ पे ऐसे कैसे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से क्या निकला C2H5OH निकल जाएगा, C2H5 यहाँ पे 2 H निकल जाएंगे, यानी 2C2H5OH बाहर गए। क्या निकल गया, 2 एथिल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बाहर गए। क्या गए, 2 एथिल एल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर गए, C2H5OH। इसको मैं ज्यादा एरो में दिखा देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा बेटा। तो यहां पे दोबारा देखो, यहां से H प्लस OH 2H2 लेके आएंगे, तो 2H2 किस में टूटेगा, 2H प्लस और 2OH माइनस पे। तो यहां पे चिपका दो H प्लस OH, यहां पे नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पे नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज H प्लस और OH माइनस। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो यहाँ पे, तो यहाँ से C2H5 OH बाहर गए, यहाँ से 2 लगा दिए, 2 C2H5 OH बाहर गए। तो बेटा जी इसको पहले ऐसे कैसे उतार लो बेटा जी, उतारो जी बेटा जी, इसको ऐसे कैसे उतार लो बेटा जी, ऐसे कैसे उतारो जी बेटा, यहाँ पे ऐसे के साथ उतार लो इसको, CH3C और यहाँ पे Br सभी को दिख रहा है ना, दिख रहा है जी बेटा जी, सभी को दिख रहा है ना बेटा। इधर देखो बेटा जी, और यहाँ पे क्या चिपक गया, यहाँ पे C डबल बंड O और यहाँ पे OH कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक में COH। समझ में आ गए बेटा जी सभी के? ठीक है जी, इतना सभी के समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी आपको क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे था O और H, ठीक है। अब इसको बेटा जी करना है गरम, क्या करना है, इसको गरम करना है। क्या करना है, इसको गरम करना है बेटा जी। इसको क्या करेंगे अपन, गरम कराएंगे, गरम करेंगे, यानी इसको लगा दिया गरम करना। क्या लगाएंगे, एरो का मतलब होता है, यहाँ त्रिभुज का मतलब होता है गरम करना। तो यहाँ से गरम करेंगे तो यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर चल जाएगा। यहाँ से क्या निकाल देगा अपन, CO2 बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर गया, और मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा जी। पहले तो इसको उतारो इतना सभी, ऐसे की ऐसे उतार लो बेटा जी, इसको ऐसे की ऐसे उतारो, पहले तो उतार लो बेटा जी, ऐसे की ऐसे उतारो, इसको उतार लो जी बेटा जी, ऐसे की ऐसे उतारो बेटा, इसको ऐसे की ऐसे पहले सभी उतार लो, इसको उतारो जी बेटा जिसको। तो क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या लिखूंगा, CH3 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, CH और यहाँ पे Br। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ Br और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ H, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा जी, C डबल बंड OH। इतना सभी के समझ में आ गए बेटा जी। अब बेटा जी मैं लेके आऊंगा, अब अमोनिया लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, अमोनिया। क्या लेके आएंगे बेटा जी, अब अमोनिया लेके आएंगे। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे H और NH2, ये क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला। तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास नेगेटिव लोन पेयर, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको लेके भग जाएगा, इसको लेके भग जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा जी, क्या निकल जाएगा, HBr। तो साफ साफ बनाएगा बेटा मेरे साथ, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा NH2। तो अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे बन जाएगा C और H ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे NH2 और बेटा जी यहाँ पे बन गया C डबल बंड OH। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। क्या बन गया बेटा जी, अल्फा एमिनो एसिड का निर्माण हो गया। इसको क्या बोलेंगे, चमचमाता हुआ, ये बन गया अल्फा एमिनो एसिड। इसका नाम क्या होगा बेटा, लिख देता हूं ऊपर, अल्फा एमिनो एसिड। उतार लो बेटा जी, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के समझ में आ जाएगी। रिएक्शन दोबारा समझाऊंगा, इसको ऐसे की ऐसे उतारो, पहले तो सभी ऐसे कैसे, इसको उतार लो जी, इस रिएक्शन को ऐसे कैसे उतार लो बेटा जी, उतारो जी बेटा जी, ऐसे की ऐसे रिएक्शन को उतार लो। पहले लिख लिया सर, समझाने जा रहा हूं भाई, इसको पहले उतारो। 2 ही रिएक्शन कराएंगे आज बेटा जी। मैलोनिक एस्टर से संश्लेषण, मैलोनिक एस्टर से संश्लेषण कैसे होता है जनाब, आपको मैंने बहुत मजेदार की तरह मैंने आपको समझाया, और उसको दोबारा मैं आपसे समझाने जा रहा हूं। दोबारा सारा खेल समझाने वाले का है, ठीक है जी। अब बेटा जिसको शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को, फिर अपन आज की 2 रिएक्शन को समाप्त कर देंगे आज बेटा जी। फिर अपन आगे कल डिस्कशन करेंगे, कर्टियस अभिक्रिया लेके आएंगे, और एक रिएक्शन और लेके आएंगे बेटा जी, एक रिएक्शन लेके आएंगे एलेनमेयर एज़ेलेक्टोन। पहले थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो बेटा जी, पहले थ्योरी लिख लो बेटा जी, थ्योरी लिख लो पहले बेटा जी, थ्योरी लिखो बेटा जी, लिखो थ्योरी बेटा जी। मैलोनिक एस्टर से, मैलोनिक एस्टर से, मैलोनिक एस्टर से
मेलोनिक एस्टर से अल्फा हैलोजेनीकृत, मेलोनिक एस्टर से अल्फा हैलोजेनीकृत, मेलोनिक एस्टर से अल्फा हैलोजेनीकृत, अल्फा हैलोजेनीकृत अम्ल बनते हैं, अम्ल बनते हैं जो एमीनीकरण पर, जो एमीनीकरण पर, जो एमीनीकरण पर, जो एमीनीकरण पर, जो एमीनीकरण पर अल्फा अम्ल देते हैं, जो एमीनीकरण पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, जो एमीनीकरण पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, यानी उसका NH2 NH3 के साथ रिएक्शन कराते तो वहां से क्या निकल जाएगा, HBr दोबारा निकल जाएगा बेटा जी। 2 बार यहां पे HBr बाहर जाता है। जनाब इतना सभी के समझ में आ गया क्या बेटा जी, या दोबारा बोलूं थ्योरी? बताओ बेटा, दोबारा थ्योरी बोलूं क्या, या मैं आगे स्टार्ट करूं बेटा जी? बताओ बेटा जी। चलो इसको दोबारा मैं आपको समझा देता हूं बेटा जी, आप ध्यान से देखिएगा बेटा जी। लिख लिया थ्योरी सभी ने? लिख लिया क्या थ्योरी सभी ने? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो बेटा जी। मेलोनिक एस्टर से अल्फा हैलोजेनीकृत अम्ल बनते हैं जो एमीनीकरण पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। लिख लिया क्या सभी ने बेटा जी? बहुत ही गजब की 2 रिएक्शन पढ़ाई मैंने बेटा। नहीं मत बोलो, नहीं मत बोलो। लिख लिया सर? नहीं मत बोलो। लिख लिया क्या सभी ने? हाँ ठीक है जी। देखो देखो जी बेटा जी, यहां पे दोबारा रिएक्शन समझा रहा हूं बेटा जी। मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? आपको याद रखना है, मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला ये होता है CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहां पे C डबल बॉन्ड O C2H5। ये आपको मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला चाहिए बेटा। यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यानी H2 को यहां पे H चिपका दिया और यहां से H हटा दिया, यहां से H। तो यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे दोबारा समझा रहा हूं, मेलोनिक एस्टर है, यहां पे ले गए सोडियम एथोक्साइड माइनस का प्लस के साथ। यहां पे इसके पास एसिडिक, मोर एसिडिक है, तो यहां से H प्लस लेके भग जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा जी? यहां से निकल जाएगा, मैंने लिख दिया था यहां पे, यहां से निकलता है, यहां पे मैंने लिखा नहीं था, यहां पे लिख रखा है वैसे। यहां से क्या निकलता है? C2H5OH निकलता है, ठीक है, मैंने लिख दिया था पहले। और यहाँ पे इसके पीछे आके कौन चिपक जाएगा? सोडियम। इसको ऐसे ऐसे कैसे उतार दे बेटा जी। अब क्या करना है आपको? एल्किल हैलाइड लेके आना है, मेथिल हैलाइड लेके आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव, यहाँ प्लस का माइनस का, तो यहाँ से NaX बार गया और CH3 यहाँ पे चिपक गया। तो मैंने ऐसे बना CH3 CH, यहाँ पे ऐसे C डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्या करें? Br2 लेके, तो यहाँ से H प्लस लेके बच जाएगा Br2, तो यहाँ से HBr बार, तो ये बन गया CH3 CBr, ये बन गया अल्फा हेलो एसिड। ये क्या बन गया? अल्फा हेलो एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा? ये अल्फा हेलो एसिड, यानी ये वाला बनेगा यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड। ये क्या बनेगा? अल्फा हेलो एसिड है ये, तो यहाँ पे CH3 ये वाला है, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पे है अल्फा हेलो एसिड। तो CH3 CBr C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका कराएंगे जलक बटन, तो यहाँ पे OH H प्लस, यहाँ पे OH H प्लस, तो यहाँ से क्या निकला? C2H5 OH बार गए, दो C2H5 OH बार कर दिए बेटा, और ये बन गया अल्फा हेलो एसिड। क्या बन गया? ये अल्फा हेलो, इसको लिख लो बेटा जी, अल्फा हेलो अम्ल। इसको मैंने कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहां CO2 बार गई, तो ये वाला बन गया यहां पे बेटा जी। क्या बन गया? ये वाला। और यहां से यहाँ पे दोबारा अमोनीकरण कराएंगे, यहां से H प्लस, ये वाला प्लस का माइनस का पास, ये वाला यहां से H प्लस, ये वाला इसके साथ चल जाएगा, तो यहां से HBr प्लस का माइनस की, तो माइनस HBr, और ये बन गया अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा हेलो, यहां पे बन गया अल्फा एमिनो अम्ल बन गया। सभी के समझ में आ गया बेटा जी? ठीक है जी, सभी के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से बेटा जी। रिएक्शन सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो बताओ बेटा जी, रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई? आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी बेटा जी? ये बताओ पहले तो बेटा जी। मैंने आज आपको दो ही रिएक्शन कराई बेटा जी, मैंने आज आपको 2 ही रिएक्शन कराई बेटा जी, वो आपको याद है बेटा जी। मैंने आज आपको 2 रिएक्शन कराई बेटा जी। कौन कौन सी बेटा? स्ट्रेगर सिंथेसिस, यानी स्ट्रेगर संश्लेषण। स्ट्रेगर संश्लेषण आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराओगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। किससे कार? सर आ गया समझ में, ठीक है जी विनोद पारिक जी। तो बताओ बेटा जी, इतना स्ट्रेगर संश्लेषण क्या बनता है? अल्फा हेलो
एमिनो एसिड बनता है। ठीक है, अल्फा हेलो यहां पे बनता है। स्ट्रेगर सिंथेसिस में क्या बनता है बेटा जी, स्ट्रेगर सिंथेसिस में क्या बनता है, CH3 C और H और यहां पे COOH और यहां पे NH2 ये वाला बनता है, ये वाला बनता है। यहां पे भी ये वाला, यहां पे ये वाला भी बन रहा है। दोनों में क्या बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। दोनों में क्या बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। तो आपको याद रखना है बेटा जी। ठीक है जी, तो बेटा जी आज की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बेटा जी मेरे पास इन्फो और मैसेज कर देना और आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो बेटा जी आज जो भी जुड़ रहे हैं बेटा जी अब लास्ट में मत जुड़ेगा, क्लास हो चुकी कंप्लीट। कल क्लास 10 या 10-15 के बीच में होगी या 10:30 होगी क्लास। क्लास का टाइम 10 से 10:30 के बीच में हो सकती है क्लास कभी भी। ठीक है जी, आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएगा। तो क्लास बहुत अच्छी लगी आपको और सभी के समझ में आएगा, ये मेरा 100% वादा है। तो वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो 2 रिएक्शन आज कराई और कल मैं 2 रिएक्शन और कराऊंगा। इसके साथ चैप्टर के अंदर आगे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा लंबा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने को सीखना है, रटना नहीं, अपने को सीखना है बेटा जी। और इस ट्रिगर संश्लेषण में आप क्या याद रखोगे, साइनाइड किस में चेंज होता है, COOH में। ओके सर, थैंक यू जी, सभी को थैंक यू सो मच, गुड बाय और टेक केयर। शाम को मैं BSc सेकेंड ईयर क्लास लेके आऊंगा 12th क्लास की और RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री। वहां पे मैं आज क्लास के अंदर बहुत ही मजे वाली रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं आज। तो बेटा जी आप 8 बजे मत चूकिएगा, सभी को भेज देना, इन्फॉर्म कर देना सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को। स्पेशल क्लास उनकी होती है 8 बजे। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर और सभी को बाय बाय जी और थैंक यू सो मच बेटा जी।